39वां प्रकरण भवसागर का स्वरूप। यह अधा तथा निरंजन दोनों पति पत्नी लोक तथा वेद रूपी भवसागर के दोनों किनारों पर जीवों को रोकने के लिए अत्यंत सावधानी पूर्वक बैठे हुए हैं और इस भवसागर के बीच में 3 अहेरी कर्मों का जाल लिए फिरते हैं। ये सहस्त्रों पंथ प्रचलित करके एक दूसरे के विपरीत राह दिखा सौ पक्ष में फंसाकर मनुष्य मात्र को अंधा करते हैं, जिससे समस्त मनुष्य अज्ञानतावश भटक भटक कर मरते हैं। किसी को भी मुक्ति का मार्ग मालूम नहीं होता। ये तीनों ऐसे बलिष्ठ हैं कि अपने अनंत कपट जालों द्वारा जीवों को फंसा लेते हैं। भांति भांति के कर्म व उपासना योग तथा ज्ञान द्वारा लोभ लालच बतलाकर किसी को अपने जाल से बाहर जाने नहीं देते और अज्ञान व समस्त मनुष्य अपने आप आकर कैद हो जाते हैं। इन 5 शिकारियों का आखेट बनते हैं। इस भवसागर में समस्त जीव मछलियों के सदृश हैं और ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों इस समुद्र में गरजते फिरते हैं। कोई इनका सामना नहीं कर सकता। यदि ऋषियों में से कोई इनके सामने खड़ा होवे तो सहस्त्रों प्रकार की धूर्तता से उनको भी वशीभूत कर लेते हैं। जहाँ कहीं ये तीनों दबते हैं वहाँ तुरंत उनके माता पिता इनकी सहायता करते हैं और उनको बल देकर उनकी कामना पूरी करते हैं। ये 5 बड़े भयानक तथा मनुष्यों के कष्टवाता हैं। 50वां प्रकरण दुखित जीवों की पुकार और सत्य पुरुष की गुहार। सब जीवों ने अनंत काल बड़ा दुख पाया। उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था कि क्या करे, किस उपाय द्वारा बचे। इससे अत्यंत दुखी होकर ऐसे चिल्लाते हाय हाय करते थे कि उनके रोने तड़पने और चिल्लाने का शब्द सत्यलोक पर्यंत जा पहुंचा। जब सब जीवों का हृदय धुआं सत्यलोक पर्यंत पहुंचा तब सत्य पुरुष दयालु हुए और दया करके ज्ञानी जी से कहा कि हे ज्ञानी, सब जीवों को काल पुरुष अत्यंत दुख दे रहा है। तुम तप्त शिला तक जाओ और सबको ठंडा करो। 51वां प्रकरण ज्ञानी जी अर्थात कबीर साहब का सत्यलोक से तप्त शिला के समीप जाना और समस्त जीवों को ठंडा करने का वृतांत। सत्य पुरुष की आज्ञा पाते ही ज्ञानी जी ने तप्त शिला के समीप पहुंचकर सत्य शब्द की टेर की। सत्य शब्द की आवाज़ सुनते ही सारे जीव ठंडे हो गए। जब सारे जीवों को विश्राम मिला तब सत्य गुरु को पहचाना और जान लिया कि यही दयालु हमारे ऊपर दया करने आए हैं। इसी ने हमको बचाया तथा ठंडा किया है। तब समस्त जीव सत्य गुरु की स्तुति करने लगे।